क्या आपको पता है इंडिया में एक ऐसा जगह भी है जहाँ एक तरफ तो हमें समुंदर देखने मिलती है तो वहीं दूसरे तरफ हमें बादलों से भी ऊंचा पहाड़ देखने मिलती है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही स्टेट में ऐसे दो डिफरेंट दुनिया बसे हो। मेरे पहले साउथ इंडिया ट्रिप के लिए मैं चूज किया यहाँ आने का। ये है केरला, जिसे कहा जाता है द गॉड्स ओन कंट्री, जहाँ एक तरफ है साउथ इंडिया की ये खूबसूरत पहाड़ और ये पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि यहीं पर ही दुनिया के सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों पर चाय उगाई जाती है, जहाँ का नेचर इतना ड्रीमी है कि वो हर पल आपको किसी मूवी का सीन लगे, जहाँ दिखती है साउथ इंडिया के हाईएस्ट पीक और बेहद ही शानदार वाटरफॉल्स, जिनके बीच में बसा है कुछ खूबसूरत गांव। इस जगह का नाम है मुन्नार। और उसी स्टेट के दूसरे तरफ आते आते रास्ते ढक जाते हैं पानियों से, जहां घर के बाहर बाइक या कार नहीं, नाव पार्क होता हुआ दिखे, जहां दूर दूर तक आपको बस पानी और पानी ही नजर आए, जहां चारों तरफ आपको ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ और उनके बीच में से झांकता हुआ गांव नजर आए। चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ इस जगह का नाम है एलपी। तो चलिए जानते हैं केरला के इन दो डिफरेंट दुनिया के बीच में कैसे लोग और गांव बसते हैं और क्यों इस जगह को कहा जाता है द गॉड्स ओन कंट्री। केरला एक कोस्टल स्टेट है जिसका बॉर्डर लगती है अरेबियन सी से, और मैंने अपने केरला ट्रिप की शुरुआत किया था केरला के ही एक कोस्टल टाउन वर्कला से, जहां मैंने 3 दिन बिताया था। और उस एक्सपीरियंस को आप ज़रूर देखना। जहां केरला पे हमें समुंदर देखने मिलती है, वहीं यहाँ पे 44 रिवर्स और अनगिनत लेक्स देखने मिलती है। और इन नदियों और लेक्स के पानी ने मिलके यहाँ पे कुछ ऐसे जाल बुना है कि इन बैकवाटर्स को कहते हैं केरला का लाइफलाइन। तो कोस्टल सिटी वर्कला से 126 किलोमीटर दूर हम जा रहे हैं केरला के बैकवाटर्स लाइफ एक्सपीरियंस करने, एलपी। यहाँ पानी पे आपको सिर्फ घर ही नहीं दिखता, घर पानी पे चलते भी है और पूरा गांव ही पानी के ऊपर बसा हुआ है। और इतना पानी होने की वजह से ही यहाँ मछली पकड़ना एक आम बात है। यहाँ मछली पकड़ने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं चाइनीज नेट का। यहाँ आने जाने के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं बोट्स। तो चलिए अगले 2 दिन यहाँ बिता के एक्सपीरियंस करते हैं एलपी को। क्या आपको पता है एलपी को वेनिस ऑफ ईस्ट कहते हैं, क्योंकि इटली की वेनिस शहर की तरह ही यहाँ पे चारों तरफ बैकवाटर्स और कनाल्स की जाल बिछी हुई है, जिन पे चलती है बोट्स। और यहाँ पे आके जो सबसे अनोखी चीज़ दिखती है वो है ये हाउस बोट्स। तो यहाँ पे कुछ 2000 से भी ज़्यादा हाउस बोट्स चलती है। तो मैं चला गया एक हाउस बोट को अंदर से विजिट करने के लिए। एंट्री करते ही सबसे पहले एक पैसेज आता है जो बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस फील देता है। There are 2 rooms and it's looking like या चलता फिरता पूरा एकदम 5 स्टार होटल। बहुत सही लग रहा है देखने में। सो ये रूम है। ऐसा लग भी नहीं रहा है कि देख के कि ये कोई हाउस बोट के अंदर का रूम है। इट्स ऑसम। जस्ट अटैच्ड वॉशरूम, क्या शानदार इंटीरियर, बहुत शानदार। वाह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यहाँ एक अपर डेक एरिया भी है जहाँ से हम पूरे एलपी के व्यू को देख सकते हैं। सो मीट फजाज एंड ब्रो अद्वित। सो अद्वित एंड फजाज हेल्प मी अ लॉट एंड इनकी वजह से ही मैं इस हाउस बोट के अंदर विजिट कर पाया।
So like, what is the cost to stay here for one night? Single bedroom, the luxury category, 30,000, 35,000 rupees per night for 30. one couple. For one couple means two peoples, and for one night it's For luxury is for 30, luxury 35,000 30, rupees. 35,000. Oh my god. And like normal, ordinary, deluxe, Ordinary yeah, is 9,000 rupees. Start 9 to 10,000. Yeah. Okay, for one night. For two one- people. For two people. ओके तो फैमिलीज के लिए हाउस बोट राइड एक परफेक्ट ट्रिप बन सकती है, लेकिन एज ए सोलो एंड ऑल्सो अ बजट ट्रैवलर अभी ये मेरे बजट के बाहर है। होपफुली जब ये चैनल आगे बढ़े तो हम भी इसमें ट्रैवल कर सके, लेकिन क्या हम फिलहाल खाली हाथ यहाँ से चले जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। हम इस जर्नी को करने वाले गवर्नमेंट फेरी बोट में। हम अपने सपने को फिलहाल पूरे तो करेंगे, क्योंकि यहाँ के इन बैकवाटर्स पे चलती है गवर्नमेंट फेरी बोट्स। जैसे हमारे सिटीज़ में बस स्टॉप होती है, ठीक वैसे ही यहाँ है बोट स्टॉप्स, जहाँ बस की तरह ही बोट्स टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलते हैं। आपने शायद अपने पूरे लाइफ में ऐसे बहुत सारे रास्ते देखे होंगे जहाँ पे आपको ऐसे फुटओवर्स देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा कोई जगह देखा है जहाँ पानी क्रॉस करने के लिए फुटओवर बनाए गए हो? क्या आप मेरा यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक फ्यूल पंप है बोट्स के लिए? अभी तक आपने शायद कार बाइक्स के लिए फ्यूल पंप देखा होगा, लेकिन ये भी एग्जिस्ट करता है और ये सिर्फ यहीं पे एग्जिस्ट करता है। तो वेलकम टू केरला, वेलकम टू एलेपी। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक बोट के अंदर रिफ्यूलिंग किया जा रहा है, और ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पे फ्यूल स्टेशन है। वाह यार। और फिलहाल मैं एक बोट स्टॉप पे बैठा हुआ हूँ और मेरा बोट का इंतज़ार पे हूँ मैं, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है एक बहुत ही शानदार विलेज पे। इतना शानदार कि लोग कहते हैं कि एलेपी की खूबसूरती उस गांव में छुपी हुई है। तो हाउस बोट की कॉस्ट है 10,000। हम सेम एक्सपीरियंस विथ ऑथेंटिसिटी कर रहे हैं ओनली 60 रुपीज़ में गवर्नमेंट फेरी बोट्स में। और यहाँ पे गवर्नमेंट फेरी बोट कुछ इस तरीके से चलती है कि यहाँ पे उसके लिए स्टॉप्स होती है जहाँ पे लोग बैठे रहते हैं इंतज़ार में, और फिर बोट्स आती है टाइम के हिसाब से चलती है, जैसे 8:30, 9:30, 9 बजे, और फिर उसके बाद लोगों का आना जाना चलता रहता है। इस बोट्स के थ्रू पूरे एलेपी पे हम घूम सकते हैं। तो ये एक ऑथेंटिक और सबसे बेस्ट पॉसिबल वे है एलेपी के एक्सपीरियंस को लेने का, जो हम फिलहाल ले रहे हैं। यहाँ मैंने देखा लोग कैसे वेट करते हैं इन बोट स्टॉप्स पे, और हर जगह पे जाके बोट रुकती है, एक गार्ड उतरता है और वो उतर के रस्सी खोल के लोगों को अंदर बुलाता है, जैसे मानो ये कोई बोट नहीं, यहाँ के ट्रांसपोर्ट का ये लाइफलाइन है। यहाँ मैंने कुछ ऐसे घर देखे जिनके दरवाजे तक पानी जाती है, और यहाँ पे आने जाने का एक ही जरिया है ये बैकवाटर्स, जहाँ लोग घरों के बाहर बैठ के मछली पकड़ते हैं। चारों तरफ पानी, नारियल के पेड़, उनके बीच में घर, लोग और उसके साथ बोट की सफ़र। ये एक अनोखा कॉम्बिनेशन है। और लगभग 1 घंटे के इस बैकवाटर की जर्नी करने के बाद हम आप पहुँचते हैं काइनाकड़ी विलेज। इमेजिन करिए, चलिए छोड़िए, अब इमेजिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम हैं एलेपी के सबसे खूबसूरत विलेज काइनाकड़ी पे। और इस जगह के बारे में यहाँ आने से पहले मुझे पता ही नहीं था, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि एक गांव इतना खूबसूरत हो सकता है। ये नेचर का गिफ्ट है एक तरीके से हम बोले तो, और समझ में आता है क्यों केरला को द गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। शायद कुछ ऐसा ही गांव की वजह से। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक रास्ता आपको दूर जाता हुआ दिख रहा है, ये नैरो लेन है, उसके दोनों तरफ आपको जो है पाम ट्रीज़ देखने के लिए मिल रहा है, और नारियल आपके ठीक हाथों के सामने तक आ जाती है, और चारों तरफ आपको पैडी फील्ड्स, तरह तरीके की पक्षी देखने के लिए मिल जाएंगी, और कुछ यहाँ पे खूबसूरत से घर, और चारों तरफ ऐसे कलरफुल फ्लावर्स। और क्या चाहिए, मतलब लिस्ट ख़त्म ही नहीं हो रही है, राइट। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज ऑफ एलेपी, एंड
अभी मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है, कितना मस्त हवा चल रही है यहाँ पे, शानदार सी नेचर है। ओके ना बाय। सो कुछ यहाँ पे इतने खूबसूरत लोग भी है कि आप इनके साथ बात भी करेंगे, ये आपके साथ बात करने लग जाते हैं। क्या जगह है, मज़ा आ गया। बहुत गर्मी हो रही है, मैं वर्कला में था, मुझे लू लग गई है, इतना गर्मी था, लेकिन यहाँ पे आया तो तबीयत ठीक हो गया। क्या जगह है दोस्तों, मुझे पता है आप लोग यकीन नहीं कर पाओगे जब तक आप यहाँ पे नहीं आ रहे हो। मतलब एक ब्यूटीफुल सा ऐसा रास्ता है, इसके ऊपर रेड कारपेट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ मतलब एक कारपेट बिछी हुई है और ये किसी ने बिछाई है, मतलब आप समझ रहे हो यहाँ के लोकल लोगों ने बिछाई है। चारों तरफ आपको, नमस्कार अन्ना ना, चारों तरफ आपको ऐसे लाइक ग्रीनरी देखने के लिए मिलती है। ग्रीनरी मीन्स ग्रीनरी, मतलब चारों तरफ ग्रीन, और उस पर फूल लाइक तरह तरह के फूल। नारियल के पेड़ तो मेरे हाइट के हैं, मतलब इतने इतने से हाइट के नारियल के पेड़। पास में से बैक वाटर जा रही है और यहाँ पे लोग मछली पकड़ रहे हैं और हाउस बोट्स चल रही है। इट्स लाइक मैं शायद 2 दिन पहले यकीन नहीं किया था जब मैं यहाँ पे आ रहा था कि एक जगह इतना ब्यूटीफुल हो सकता है। एक्चुअली एक टाउन अब कह सकते इतना ब्यूटीफुल हो सकता है। मुझे प्यार हो चुका है यार, इस जगह से मुझे प्यार हो चुका है। वाह क्या हवा चलती है यहाँ पे, मतलब लाइक ऐसे ही। मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ यार, मतलब आप भी यहाँ पे आओगे ना तो आप भी शायद मेरे से ज़्यादा करोगे, क्योंकि मैं तो बहुत बार इसका फ़ोटोज़ एंड वीडियोस देख चुका हूँ आने से पहले, ड्यू टू रिसर्च कि इस जगह के बारे में मुझे क्या क्या देखने मिलेगा। फिर भी मैं आके इतना ज़्यादा खुश हो रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि जब आप आओगे तो आपको कितना ज़्यादा ये जगह पसंद आएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे आके ना आपको ऐसे लाइक ऑफबीट घूमना है। कैसे? गवर्नमेंट फेरी बोट्स लेना है आपको और लाइक किसी भी स्टेशन पे उतर जाओ और फिर घूमो, लोगों से बात करो, मज़े करो, लाइक एक्सपीरियंस करो इस जगह को। तो ऐसे करो, वरना तो कोई मतलब सेंस नहीं बनता है कि आप यहाँ पे आके सिर्फ हाउस बोट में घूमे जा रहे हो, उसमें आप लोगों से नहीं मिल पाओगे। ब्यूटी तो लोगों में छुपी होती है और ऐसे जगहों में छुपी होती है और ऐसे सजावट में छुपी होती है। इट्स ऑसम, जस्ट इट्स ऑसम। ओके, सो वॉक करते हैं, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ 2 दिन बिता के मैंने ये तो रियलाइज़ कर ही लिया कि केरला के एक साइड है जिसे कहा जाता है द बैक वाटर्स ऑफ केरला, और यही है केरला का लाइफलाइन, जहाँ पे हर कोई मछली पकड़ के अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। जहाँ यहाँ के लोगों की पूरी ज़िंदगी डिपेंड करती है इन बैक वाटर्स और समुंदर के ऊपर। वही केरला के इस जगह से ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर दूर हमें दिखती है एक ऐसा दुनिया जहाँ बादल ज़मीन तक आ जाते हैं और जहाँ दिखती है साउथ इंडिया के ये खूबसूरत पहाड़। हिमालयन माउंटेन रेंजेस तो हम सब ने देखे हैं, लेकिन साउथ इंडिया के ये पहाड़ इतने खूबसूरत है कि ऐसा लगता है मानो किसी ने इनके ऊपर चाय के बागानों की कारपेट बिछा रखी हो। सी लेवल से 5200 फीट के ऊपर बसा वेस्टर्न घाट के ये खूबसूरत पहाड़ इतना ऊंचा है कि यहीं पर ही दुनिया के सबसे ऊंचाइयों पर चाय उगाई जाती है। और इस जगह का वेदर इतना खास है कि ब्रिटिशर्स भी इस जगह के चाय और नेचर के दीवाने रहे थे। हाईएस्ट टी प्लांटेशन से लेके साउथ इंडिया के हाईएस्ट पीक तक, वाटरफॉल से लेके शानदार नेचर तक, चाय के बागानों से लेके कुछ बेहद ही शानदार गांव तक, 550 स्क्वायर किलोमीटर में फैला केरला का सबसे ब्यूटीफुल साइट, दिस इज मुन्नार। एलापी से मुन्नार तक पहुंचने के लिए हमें एलापी के एलापुजा रेलवे स्टेशन से मुन्नार के नियरेस्ट अलुआ स्टेशन तक बाई ट्रेन पहुंचनी है। उसके बाद हमें करनी है एक बस जर्नी, जो बस हमें 200 रुपीज में पहुंचा देती है साउथ इंडिया के इस हेवन तक। कैन यू इमेजिन दिस? हम अरेबियन सी से बस 150 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह की हाइट है कुछ 4500 से लेके 8500 मीटर, जहाँ समुंदर के पास हमें एक वार्म टेम्परेचर देखने मिलती है। और इतने से फासला तय करने से ही
नेचर और लैंडस्केप में इतना ज़्यादा बदलाव हो जाता है। जहाँ 2-3 पहले ही शायद हम जब समुंदर के किनारे थे तो गर्मी हमको परेशान कर रही थी, वही इस जगह पे आके नेचर मानो एकदम सुहाना हो जाता है। और इतना अनोखा वेदर और टेम्परेचर के कॉम्बिनेशन से ही इस जगह पे उगती है दुनिया की कुछ खास चाय। वेस्टर्न घाट्स के इन पहाड़ों के ऊपर किसी हरे कारपेट जैसे फैले ये है टी गार्डन्स, जिनको स्वर्ग बनाती है यहाँ के बादल, जो नीचे आके इन टी गार्डन्स को घेर के एक सपनों की दुनिया बनाती है। क्या आपको पता है, नेचर की एक अपनी खुशबू होती है जो आपको यहाँ आके महसूस होती है, क्योंकि यहाँ के हवा में चाय की भीनी भीनी खुशबू घुली हुई होती है जो आती है यहाँ के कुछ खास चाय के पेड़ों से। और नेचर के इस तोहफे को संभालती है यहाँ के लोकल लोग जो इन चाय के बागानों पे काम करते हैं। लेकिन क्या हमें ये बात पता है, जो चाय हम सुबह शाम पीते हैं वो चाय उगाई कैसे जाती होगी? यहाँ के लोगों के हाथ में हमें ये कटर मशीन दिख रही है जो किसी ट्रिमर की तरह काम करते हैं, और इनका इस्तेमाल करके चाय के पौधों के जो ऊपर वाले लीव्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को काटा जाता है। तो सिर्फ ऊपर वाले ही क्यों? क्योंकि चाय के मेन जो फ्लेवर्स होती है वो नए पत्तियों में ही छुपी होती है। तो एक पेड़ के पत्तों को काट देने के बाद दोबारा उसे उगने में 12 से 14 दिन का समय लग जाता है। तो एक पेड़ को एक बैच काटने के बाद दोबारा उस पेड़ को 14 दिन बाद ही काटा जाता है। तो इस काम को करने के लिए रोज़ाना एक टीम वर्क और एक परफेक्ट हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ती है, जो काम यहाँ के लोग करते हैं। और फिर वो चाय की पत्ती प्रोसेस होके हमारे घर और दुनिया के कोने कोने तक पहुँचती है। चाय के पेड़ को उगाने से लेके उनके काटने तक हर काम करने वाले ये लोग रहते हैं इन्हीं बागानों के बीच में। इस खूबसूरत से गांव का नाम है सूर्यनली। और यहाँ पे कुछ ऐसे शानदार से घर, बेसिकली ये क्वार्टर्स है जो यहाँ पे चाय के बागानों पे काम करते हैं उनके लिए दिया गया है, ये घर है। और इन घरों के छत के ऊपर कुछ यूनिक सा रखा हुआ है, ऐसा सफ़ेद सफ़ेद सा दिखता है जो हर एक घर पे दिखता है। बेसिकली ये कुछ घर के प्रोटेक्शन के लिए है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है, जब हवा चलती है तो उसकी वजह से छत उड़ ना जाए, उसके लिए ऐसे बोरियों में मिट्टी भर के फिर उनको ऊपर रख दिया जाता है, छत जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। और ये जो है हर एक घर पे देखने के लिए मिलता है, तो काफ़ी यूनिक लगता है देखने में। और सारे घर के सेम कलर है, सेम कलर और सेम कलर के डोर एंड विंडो भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ये है कुछ यहाँ के घर, और चाय के बागानों के बीच में ये घर है, तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा शानदार दिखते हैं। और उतने ही सुंदर है यहाँ के रास्ते। चाय के बागानों के बीच में से जाने वाले ये रास्ते एक नेवर एंडिंग लूप बनाते हैं, लेकिन कभी कभार ये रास्ते बदल जाते हैं पत्थरों पे, जिनके ऊपर चलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाती है, क्योंकि ये रास्ते हमें ले जाती है मुन्नार के सबसे शानदार नज़ारे की तरफ। ये दोस्तों गुड मॉर्निंग। सो अभी बज रहा है कुछ रात के 3 और बाहर चारों तरफ अभी अंधेरा है, और हम इतना सुबह सुबह उठ चुके हैं क्योंकि हम अभी एक जर्नी करने वाले हैं। और जिस रास्ते से हम ये सफ़र करने वाले हैं वहाँ पे हर गाड़ी नहीं जा सकती, यहाँ पे चलती है सिर्फ जीप्स। और ये रास्ता इतना ज़्यादा पथरीला है जहाँ पे जर्नी करना मानो एक फुल बॉडी मसाज है। कहते हैं मंजिल जितना शानदार हो, सफ़र उतना ही कठिन होता है। और इस 1.5 घंटे के बेहद थका देने वाले जर्नी करने के बाद हम पहुंचते हैं 7100 फीट के हाइट पे, बस एक ऐसा सनराइज का साक्षी बनने। दिस इज कोलुकुमलाई। नॉर्थ के पहाड़ों में मैंने बहुत सनराइजेस देखी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि साउथ इंडिया में आके मुझे एक ऐसा सनराइज़ देखने मिलेगा। और इस नज़ारे को अब जितना बार भी देखते जाओ आपका मन नहीं भरेगा।
सो अभी हम हैं कुलुकुमलाई के सनराइज पॉइंट पे और इस जगह का हाइट है लगभग 8000 फीट। ये उतना हाइट है जितना आपको शिमला या मनाली में जाके मिलती है। सो अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि साउथ इंडिया की एक जगह का हाइट शिमला या मनाली जितना है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे भी ज़्यादा हाइट यहाँ मौजूद है। एक ऐसा पीक जो कि ना तो सिर्फ मुन्नार ना ही सिर्फ केरला बल्कि पूरे साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। चाय के इन बगानों से बहुत ऊंचा आसमान से बातें करती 8840 फीट की ऊंचाइयों पर इस पीक का नाम है अन्नामुदी। और इतना हाइट होने की वजह से ही इस पहाड़ को कहा जाता है द एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। और इस पहाड़ के टॉप पे हमें देखने मिलती है एक विशाल रॉक और इस चट्टान के वजह से ही इस पहाड़ का नाम पड़ा है अन्नामुदी, क्योंकि मलयालम लैंग्वेज में अन्नाई का मतलब है एलिफेंट यानी हाथी और मुदी का अर्थ है हेड यानी सर, मतलब एक ऐसा पहाड़ जिसका सर हाथी से मिलती है। और यहाँ इस पीक के पास ही दिखता है एक बेहद ही शानदार विलेज, तो मैं चला गया इस विलेज को विजिट करने के लिए। और ये विलेज इतना शानदार इसलिए भी है क्योंकि इसके पीछे दिखती है साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक अन्नामुदी। तो ये कितना ज़्यादा शानदार है और ये पूरा रॉकी माउंटेन है और इन पहाड़ों की एज बहुत ज़्यादा है, ये एवरेस्ट से भी पुराने पहाड़ है। सो व्हाट इज दिस विलेज नेम? Naimakar. Neimakar is the village name. Yes. Okay. So you guys all are tea workers. Yes. So only tea workers can live in this village. Yes. And this house is provided by Company. company. Which Yes. company right now? KDHP company. Tata. So ये है यहाँ के कुछ लोग जो यहाँ पे रहते हैं, बेसिकली टी गार्डन्स के ये देखभाल करते हैं। नंड्री ओके, नंड्री इज फॉर थैंक यू एंड नमस्कारम फॉर नमस्कार। नमस्कारम। और अपने इस होल केरला ट्रिप में मैंने ये जान लिया कि क्यों केरला को कहते हैं द गॉड्स ओन कंट्री, क्योंकि इसी एक स्टेट के अंदर हमें 3 डिफरेंट दुनिया दिखती है, जहाँ समंदर के साथ साथ हमें बैकवाटर्स और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के साथ साथ चाय के बगानों की हरियाली भी दिखती है। और ये था मेरा केरला ट्रिप। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। इफ इट इज देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और चलिए फिर मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट जर्नी पे।